जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। इसी के साथ वीडियो को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठते हैं कि हम जब कलश स्थापित करते हैं तो उसमें जल बाकी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, उसके ऊपर हम नारियल भी स्थापित करते हैं। तो जब हम नौमी पूजन करने के पश्चात जब चौकी को हटाते हैं तो इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि नारियल हो गया, उस पे हमने चावल भी रखे होते हैं, वो उसका हमें क्या करना है। हमने माता रानी के जवारे बोए होते हैं, उनका हमें क्या करना है। या अखंड दिया हमने जलाया है तो उसका हमें क्या करना है। माता रानी का हमने श्रृंगार रखा है, उसका हमें क्या करना है। सारी चीज़ें जो भी हमने माता रानी को पहले दिन जो हमने स्थापित की थी, जो हमने माता रानी के चौकी पे सजाई थी, लगाई थी, उनका हमें क्या करना होता है। खासकर नारियल का, कलश के जल का, कलश के ऊपर रखे चावल का, क्योंकि ये जो हम पहले दिन माता रानी की इन चीज़ों को स्थापित करते हैं तो इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, माता रानी के 9 रूपों को बुलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम जो रख रहे हैं, कर रहे हैं, जवारे बो रहे हैं, ये हमारी उन्नति का प्रतीक है। अखंड दिया जो है ये हमारी माता रानी का साक्षात स्वरूप है। जो हमने कलश स्थापित किया है इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है। जो हमने नारियल स्थापित किया है ये श्रीफल होता है, जिसको माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है। सबके मन में सवाल आते हैं कि इनका हम करें क्या, मतलब जल को हम क्या करें। तो आज सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो हमने कलश स्थापित किया है इसका हमें क्या करना है। तो देखिए, पहले तो नौमी वाले दिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं हटानी है। सबसे पहली बात, चौकी हमें कब हटानी होती है। चौकी हटानी होती है हमें 10वीं वाले दिन, 9वें दिन नहीं करना है। 9वें दिन कन्या पूजन करें अच्छे से, 10वीं वाले दिन हमें चौकी को हटाना है। तो चौकी पर रखे सामान को, जैसे कि हमने सबसे पहले कलश की बात कर लेते हैं कि कलश का क्या करना है। तो देखिए, कलश के जल को जो हमें सबसे पहले अपने घर में छींटे लगाने हैं कलश के जल के, ठीक है। उसके पश्चात अगर आपके आसपास कोई नदी हो तो वहाँ प्रवाहित कर दें जल को। अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो आप क्या करें, जो आपके घर में गमले वगैरह लगे हुए हैं ना, तो आप वहाँ उस जल को प्रवाहित कर दें या जो जल है वहाँ डाल दें। लेकिन उससे पहले अपने पूरे घर में छिड़काव ज़रूर करें। सिर्फ अपने वैसे वाले एरिया को लेके, जो कि वॉशरूम एरिया होता है, वहाँ आप इसका जो है इस्तेमाल ना करें। तो ये आपको करना है। दूसरी बात, अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि सिक्का हो गया, हल्दी हो गई, लौंग, इलायची वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई। इनका हमें क्या करना है। तो देखिए, इन चीज़ों को बहुत से लोग साथ ही प्रवाहित कर देते हैं जल के, लेकिन आप इन चीज़ों को प्रवाहित ना करें। ये आप चीज़ें जैसे कि सिक्का हो गया, हल्दी की गांठ हो गई और लौंग, इलायची, इन्हें आप अच्छे से एक लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी वाली जगह पे रख लें। जहाँ भी आपका जो है धन रखा है, जहाँ भी आपके पैसे रखे हैं, वहाँ आप इनको रख लीजिए। अच्छा, जो जल के छींटे लगाने हैं ना, वो जैसे कि आपने पान के पत्ते या अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, जो भी पत्ते लगाए ना, उन्हीं से आपको जल से सिंचन करना है पूरे घर में, मतलब हाथों से ना करिएगा। तो ये हो गया। अभी आपने बता दिया मैंने कि ये सारी चीज़ों को जल में डालते हैं ना, उनको आप कपड़े में बांध के रख सकते हैं अपनी तिजोरी वाली जगह पे। अब आती है बारी इसके ऊपर रखे हुए चावल, इनका हमें क्या करना है। तो देखिए, जब हम कलश स्थापना करते हैं, अन्न धन रखते हैं, यानी चावल रखते हैं, तो ये इसमें अभी जो भी चीज़ हमने यहाँ पे स्थापित करी है, जो भी हमने यहाँ पे माता रानी को रखा है, जो भी चीज़ें, वो सभी में माता रानी का स्वरूप है। ये सभी चीज़ें ना, कहते हैं, जागृत अवस्था में आ जाती है। पूरे 9 दिन इनका पूजन करते हैं तो इन चावलों को आप कहीं नहीं डालें। इन चावलों को अपने जो हमारा घर में खाने पीने की जैसे चावल होते हैं खाने वाले, जो हमने स्टोर करके घर में रखे होते हैं, उसमें आप इसको मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर में हमेशा धन, अन्न धन की बढ़ोतरी रहेगी, कभी कमी नहीं आएगी, कभी भी कोई आपके द्वार से भूखा नहीं जाएगा। तो इससे आपको ये करना है, चावल जो है वो कहीं ना देने नहीं है, कहीं फेंकने नहीं है, ना कहीं विसर्जित करने, उनको अपने घर के चावलों में मिक्स कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी प्रसाद हो जाता है माता रानी का। तो आपको ये करना है। अब आती है बारी
नारियल की। तो ये नारियल का क्या करना है, क्योंकि ये बहुत आजकल सवाल आ रहा है कि नारियल का क्या करें। बहुत से लोगों के अलग अलग जो हैं बातें हैं। कोई कहता है नारियल को फोड़ना चाहिए, कोई कहता है नहीं फोड़ना चाहिए, कोई कहता है विसर्जित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ वो करना क्या है कि जो नारियल है, नारियल पे जो कलावा हमने बांधा है, इस कलावे का हमें क्या करना है, इस कलावे को खोल करके आप अपने हाथों में या अपने बच्चों के हाथों में या अपने घर में जो भी सदस्य हैं आप सबके हो जाए तो ठीक है, वरना आप जितना भी हो सके कुल मिला के इस नारियल के कलावे को आपको बांध लेना है। अब आती है जो नारियल पे आपने चुंदरी रखी है उसको भी आप संभाल के रख लीजिए, उसको भी कहीं कुछ नहीं करना है। दूसरा, नारियल का क्या करना है, देखिए बहुत सी जगह नारियल को प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है नौमी वाले दिन ही फोड़ करके। बहुत सी जगह नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, इसको विसर्जित कर दिया जाता है नौमी वाले दिन या 10वीं वाले दिन। और बहुत सी जगह क्या करते हैं कि इस नारियल को रख लेते हैं पूरे 1 साल तक अपने पूजा वाले स्थान पे या तिजोरी में। ठीक है, आपको जो सही लगता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगी, आपके यहाँ जो होता आया है शुरू से आप क्या करते हैं, ये नहीं किसी की बातों में ना आए। जैसे आप अगर शुरू से प्रसाद रूप में बांटते आए हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माता रानी का प्रसाद है, स्वरूप है, तो आप इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आप शुरू से जो आपने कभी विसर्जन किया है तो आप ये भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ हमेशा से नारियल का जो प्रसाद बांटा जाता है तो मैं वही करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं पूरे 1 साल तक लाल कपड़े में बांध करके, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपको करना है। अब आती है बारी जवारों की। जवारों का क्या करना है, जवारे देखिए जब आप नौमी वाले दिन जब आप इसको करेंगे, थोड़ी सारी चीज़ों को पहले तो नौमी वाले दिन हल्का सा एक दूसरी जगह पे हल्का सा खिसका देने से सही रहता है। तो 10वीं वाले दिन आप क्या करेंगे कि ये जवारे जो है ना, इनको थोड़े से लेकर के अपने जहाँ धन रखते हैं उसमें आपको ज़रूर इसको रखना है। दूसरा, थोड़े थोड़े जवारे आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में डाल सकते हैं। ये बहुत प्रोग्रेसता का मतलब प्रतीक है, प्रोग्रेस की निशानी है, सफलता की निशानी है। तो ये ज़रूर से रखना चाहिए अपने धन वाले स्थान में, अपने बच्चों के स्कूल बैग में, बच्चों की बुक्स वगैरह में इनको ज़रूर से रख लीजिएगा। बाकी जो बचते हैं आप कहीं ऐसी जगह इनको मतलब बहते जल में डाल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। ये आपको जवारों के साथ में करना है। तीसरी बारी आती है अब अखंड दिए की, कि अखंड दिए की बाती का हम क्या करें। अखंड दिए का जो है अब नौमी वाले दिन ही इसको बंद कर दें या जलने दें या क्या करें। आपने क्या करना है, देखिए कभी भी दिए को बुझाया नहीं जाता है। जितना आपने तेल किया है उतना तेल तक, यानी दिए को अपने आप शांत होने दें, क्योंकि अखंड ज्योत में माता रानी का स्वरूप होता है और ये जागृत रहती है। ये बुझने के बाद भी जागृत रहती है, क्योंकि एक अखंड दिया जो होता है ना, यही एक ऐसा है जो दिन रात माता रानी के लिए जलता है और इसमें साक्षात ज्वाला माँ का स्वरूप होता है। तो इस दिए को आप जलने ही दें जब तक ये खुद से शांत ना हो, खुद से ना बुझे। ठीक है, जब तक आप इसको जलने दीजिए। अगर आप लग रहा है कि आपको 9वीं 10वीं तक भी नहीं ये शांत हुआ है तो कोई बात नहीं है, इसको उठा करके आप जो है, उठाना तो आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पूजा वाली जगह पर रख दीजिएगा, क्योंकि चौकी हमें उठानी होगी 10वीं वाले दिन। और नहीं ये जब तक शांत होता है तो आप इसको आराम से अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, माता रानी की तस्वीर जो आपने लगाई है उसको भी आप हटा करके अपने पूजा घर के मंदिर में रख लीजिएगा। ये हो गया। अब बाकी जो अगर आपके दिया शांत हो गया और बाती जो बच रही है उसका क्या करना है, और तेल अगर बच गया है तो उसका क्या करना है। तो देखिए बाती जो बची है ना, उस बाती को भी आप रख लीजिए। अगर जला सकते हैं दिए में तो जला दीजिएगा, नहीं तो आप क्या करें, उसका भी अपने हाथों में या मतलब हाथों में ही बांध लें तो ये बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, जो तेल अगर बच गया है थोड़ा बहुत तो इस तेल को रख लें एक डिब्बी वगैरह में। और ये तेल बहुत मतलब अच्छा माना गया है, माता रानी का स्वरूप का तेल है, जागृत रहता है ये जागृत अवस्था में। तो आपने क्या करना है, इस तेल को रख लीजिए। जब भी आपको कभी परेशानी होती है या ऐसा लगता है कि बच्चा के सर में दर्द है या आपके में या आपकी कोई परेशानी है, तो आप इस तेल का यूज़ करिएगा, है ना। अपने हाथ पैरों पे लगा सकते, पैरों पे नहीं मतलब अपने कंठ पे लगा सकते हैं, हृदय पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तेल का यूज़ कर सकते हैं। अखंड दिए की बात हो गई। अब आपने क्या करना है, जो भी पूजा की सामग्री बचती है जैसे फूल हैं और जो चावल जो छोटे मोटे रहते हैं, ये चीज़ों का क्या करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ों को आप किसी बहते जल में विसर्जित कर दीजिएगा। उसमें से एक फूल माता रानी का जो भी है वो फूल आप अपने
तिजोरी में ज़रूर रखिएगा, जहाँ पे आपने जौ रखे हैं, जहाँ पे आपने जो हल्दी वगैरह सिक्का वगैरह ये रखा है ना, वहीं पे आप एक फूल ज़रूर रखिएगा तिजोरी में, लाल कपड़े में बांध करके। और बाकी जो फूल बचते हैं तो आप इनको बहते जल में विसर्जित कर दीजिएगा। और जो चावल वावल थोड़े बहुत रहते हैं, चौकी वौकी पे थोड़े बहुत डाले होते हैं ना, और जो कलश के नीचे के चावल होते हैं उनको आप मतलब उनको पक्षियों को डाल सकते हैं। या कलश के नीचे के चावल अगर ज़्यादा हैं तो उसको भी आप अपने जो आपका रसोई घर में अन्न धन रहता है यहाँ पे, वहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो आई होप जो है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कुछ आपके मन में सवाल है या जो कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और ज़रूर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ये देखिए मेरी तीसरे दिन के जवारे हैं, तीसरा दिन हुआ है, मेरे जवारे माता रानी ने दर्शन दे दिए हैं। बहुत खुशी मिलती है इस तरीके से जवारे हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।